मूंग और उड़द की फसल में अभी आने वाले 20 से 30 दिन में सारे किसान भाइयों कटाई करने वाले हैं। किसान भाइयों, कई जगह अब मूंग की फसल में अच्छे से अच्छा फूल से फली आना चालू हो गया है और कई जगह तो ये फलियां पकना भी चालू हो गया है, मतलब कटाई का तैयार हो रही है। तो किसान भाइयों, इस स्टेज पे क्या गलती हो सकता है जिससे अपन इतना मेहनत से जो उगाया हुआ मूंग और उड़द की फसल का पैदावार घट सकता है। तो इस स्टेज पे क्या टिप्स को अपन को फॉलो करना है जिससे अच्छे से अच्छा कटाई अपन ले सके और अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला उत्पाद मार्केट में बेच सके, उसी के बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो चलो चालू करते हैं वीडियो को। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मूंग की फसल का कटाई अच्छे से कैसे करें। तो किसान भाइयों, अभी तक जो मूंग की फसल में अच्छे से अच्छा वनस्पतिक विकास अपन लाया है, अच्छे से अच्छा ग्रोथ ला चुके हैं, उसके बाद अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग और अच्छे से अच्छा फली भी अपना फसल में ला चुके हैं। तो किसान भाइयों, अब बात है अच्छा कटाई का। अच्छा कटाई अपन करेंगे ना तो किसान भाइयों अच्छा सा क्वालिटी वाला उत्पाद अपना फसल में आएगा। तो उसी के बारे में अपन वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है किसान भाइयों सिंचाई का, क्योंकि किसान भाइयों इस फसल में अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला दाना लाना है तो अपन को जल्दी से जल्दी सिंचाई को रोकना पड़ता है। तो वो सही समय क्या है? तो किसान भाइयों, आप फसल को ऊपर से एक बार देखेगा ना तो 60 से 80% तक का जो फसल है वो धीरे धीरे पीला हो जाता है। वो तो यही सही स्टेज है अपन को सिंचाई रोकने का। एक और लक्षण आप देखेगा ना किसान भाइयों, जो मूंग की फसल का जो नीचे का पत्ते रहते हैं वो 80% पूरा सूख जाते हैं। तो ये भी एक और लक्षण है जो अपन को सिंचाई रोकना है। इसका मतलब है किसान भाइयों, कटाई का 15 दिन से पहले ही अपना फसल में सिंचाई रोकना चाहिए, जिसका वजह से किसान भाइयों जो जमीन में नमी रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और उसका वजह से किसान भाइयों जो दाना रहते हैं ना जो फली के अंदर वो पकना चालू हो जाता है और दाना के अंदर जो नमी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसका वजह से किसान भाइयों वो अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला दाना निकलेगा और जिसको अपन अच्छे से अच्छे रेट को बेच सकते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट सिंचाई का। अब बात है दूसरा पॉइंट का, वही है शटरिंग। शटरिंग मतलब किसान भाइयों, जब मूंग और उड़द की फसल में जो फलियां रहती हैं वो जब पक जाती है ना किसान भाइयों, तो ये बढ़ता हुआ धूप और टेम्परेचर के कारण ये जो फली रहते हैं ना ये फट जाता है, मतलब किसान भाइयों तड़क जाते हैं। उसका वजह से जो दाना फली के अंदर रहता है वो जाके जमीन पे गिर जाता है। इसका वजह से किसान भाइयों अपना जो पैदावार रहता है ना वो घटने का चांसेस रहता है और ये जो फली का दाना वो जो जमीन पे गिरा है वो आगे जाके अपना दूसरा सीजन में जो फसल रहता है उसमें ये उगने का चांसेस रहता है, जिसका वजह से वो फसल को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। मतलब किसान भाइयों अगला फसल के लिए एक खरपतवार बन जाएगा, जिसका वजह से उस फसल का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, इतने दिन का जो मेहनत अपन करके इतने स्टेज तक फसल को लाया है, ये स्टेज पे आके वो शटरिंग मतलब फली फटने का समस्या आएगा ना किसान भाइयों, जो क्वालिटी का उत्पादन अपन सोचा था, ज्यादा से ज्यादा पैदावार सोचा था, वो सब कम हो सकता है इस एक समस्या का वजह से। तो किसान भाइयों सही स्टेज पे कटाई करना बहुत जरूरी है इस फसल में, क्योंकि रोज रोज धूप बढ़ रहा है। तो ये एक चीज को देख के आप कटाई कर लीजिए। अब बात करेंगे किसान भाइयों अपन कटाई कैसे करें, कौन सा मशीन यूज करें जिसका वजह से अपन वो जो दाना गिरने का समस्या रहता है जब कटाई होता है वो कम हो सके। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला किसान भाइयों, जिस किसान के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन में जो मूंग और उड़द उगा है वो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए किसान भाइयों नॉर्मल लेबर को बुला के हाथ से कटाई करके एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद अपन एक थ्रेशर मशीन को बुला लेना है और उस मशीन में ये जो इकट्ठा किया हुआ मूंग और उड़द है ना किसान भाइयों, उसको थ्रेशर मशीन से सेपरेट कर देगा तो दाना अच्छे से अलग हो जाएगा और उसका वेस्ट जो है वो भी अलग हो जाएगा। ये 1 एकड़ से कम जमीन वाले के लिए किसान भाइयों। जिसके पास 1 एकड़ से 5 एकड़ का जमीन में मूंग और उड़द लगा हुआ है उसके लिए क्या करना चाहिए? वो लोग एक मिनी हार्वेस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों, जिसका वजह से जल्दी कटाई हो जाएगा। मतलब जो लेबर को टाइम लगता है ना उससे भी कम टाइम में अपने 5 एकड़ तक का कटाई सिर्फ मिनी हार्वेस्टर को यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद अपन इसको जाके इकट्ठा करके एक थ्रेशर मशीन में डाल देंगे और सेम पहले जैसा बोला है वो सेपरेट हो जाएगा दाना। तो किसान भाइयों ये हो गया 5 एकड़ तक का किसान भाई क्या करना है। अब बात है जिस किसान के पास 5 से लेके 15 एकड़ तक का जमीन है, उसमें सिर्फ मूंगी लगा हुआ है या तो उड़द लगा हुआ है, उस किसान भाई क्या करना चाहिए? तो उस लोगों के लिए किसान भाइयों मिनी कंबाइंड हार्वेस्टर या फुल कंबाइंड हार्वेस्टर करके 2 हार्वेस्टर रहते हैं, उसको आप इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा कटाई फसल को कर सकते हो और एक ही टाइम पे आप वेस्ट को भी सेपरेट कर सकते हो और दाना को भी सेपरेट कर सकते हो, जिसका वजह से अच्छे से अच्छा दाना सेपरेट हो जाएगा। और इस दोनों मशीन का वजह से किसान भाइयों जमीन पे दाना गिरने का जो समस्या रहता ना
वो भी कम हो जाएगा। तो ये 2 मशीन इस्तेमाल करके आप कटाई कर लीजिए। तो किसान भाइयों, ये हो गया कटाई का प्रोसेस। और एक और बात ध्यान रख लीजिए किसान भाइयों, ये तो गर्मी का मौसम है, इसलिए अपन को दोपहर की समय अपन को ये कटाई नहीं करना चाहिए। आप कटाई कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह ही कटाई कर लीजिए, या तो धूप जाने के बाद आप कटाई फिर से शाम को चालू कर सकते हो। ये समय को ध्यान रख लीजिए। फिर अपन ये धूप के समय पे कटाई करेंगे ना किसान भाइयों, जो शटरिंग का समस्या है, जो फली फटने का समस्या, वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पूरा पौधा को ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसका वजह से फली फटने का समस्या बड़ा हो सकता है। तो आप समय अच्छे से देख के, जब धूप कम रहता है उसी समय पे कटाई करें। तो किसान भाइयों, ये हो गया पूरा हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। अब हर किसान क्या करता है, एक बार अपन थ्रेशर मशीन से ये बीज को सेपरेट कर देते हैं, ये दाना को सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद बोरी में भर देते हैं और बेचने को मार्केट चले जाते हैं। पर ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अपन को अब क्या करना चाहिए, इसमें जब अपन ये थ्रेशिंग का प्रोसेस करते हैं तो कुछ कीट रहते हैं वो दाने के साथ में आ सकता है, वो कीट को अपन को भगाना पड़ेगा। उसके लिए अपन को क्या करना है, एक अच्छा जगह आपको देख लेना है जहाँ छाया अच्छा से रहे, वहां अपन को एक अच्छा सा एक त्रिपाल लेके उसके ऊपर एक मूंग को सुखाना है, जिसका वजह से ये जो कीट मूंग के साथ आया है वो मर जाएगा। और किसान भाइयों, एक और बेनिफिट है इसका वजह से, जो दाना में थोड़ा बहुत जो नमी रहता है वो भी कम हो जाता है, जिसका वजह से दिखने में वो जो अपना दाना रहता है ना, वो चमकता हुआ दिखेगा, जिसका वजह से अच्छा रेट अपन मार्केट में ये दाना को बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये प्रोसेस जरूर करना। तो किसान भाइयों, जल्दी से जल्दी बेचने के लिए आप रेडी मत हो जाना, क्योंकि जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो मूंग और उड़द का रेट कम हो जाता है। जब सप्लाई कम हो जाता है ना किसान भाइयों, और मूंग और उड़द का रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप अच्छे से अच्छा मार्केट को एनालिसिस करके सही रेट पे आपका उत्पाद को बेचिए। तो किसान भाइयों, ये हो गया हमारा मूंग सीरीज का फाइनल वीडियो। अभी तक हमारे वीडियोस में कैसे बुआई करना चाहिए, अच्छे से अच्छा पैदावार कैसे लाना है, और अच्छे से अच्छा वनस्पतिक विकास कैसा लाना है, और अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग कैसा लाना है, इल्लियों को कैसे कंट्रोल करना है, क्या टिप्स अपन को इस फसल के लिए लेना है, सारे वीडियोस हम बना चुके हैं। आपका फसल में अभी भी बहुत दिन बचा है, तो आप हमारे वीडियोस देख के आपका फसल में उसी के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। अभी भी आपको फसल को लेके कुछ भी डाउट्स हैं और हमारे सीरीज आपको कैसा लगा, वो सारे आप कमेंट्स में जरूर बताइए, जिसका वजह से अब आगे आने वाले फसल जैसा सोयाबीन हो, धान हो और मक्का हो और बहुत सारे फसल आने वाले हैं, उसके ऊपर भी हम इसी के हिसाब से वीडियोस बनाएंगे। तो किसान भाइयों, आज तक हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगला सीरीज में।